हेलो पेरेंट्स, मैं मीनाक्षी और स्वागत करती हूँ आप सबका ब्लूमिंग किड्स एंड आर्ट्स पर। पेरेंट्स, आज का ये वीडियो है यूकेजी या एचकेजी किड्स के इंग्लिश के सिलेबस के लिए। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस अवेलेबल करवा रही हूँ क्योंकि मेरी डॉटर अभी अभी एचकेजी में आई है और उसकी नई बुक्स मैंने मंगवा ली है, तो उसी के हिसाब से मैंने ये आपको ये वीडियो बनाया है और पूरा सिलेबस एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है पेरेंट्स की, यूकेजी क्लास जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के लिए। रीडिंग के हिसाब से बच्चों का इसमें रीडिंग के लिए इतनी बेसिक चीजें आती हैं जो अगर बच्चा मिस कर जाए तो उसे रीडिंग की प्रॉब्लम हमेशा आगे होती रहती है, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो आप यूकेजी में बच्चे की रीडिंग के ऊपर स्पेशली ध्यान दीजिएगा। इसमें रीडिंग के लिए बहुत ही बेसिक चीजें आती है, बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं जो आज मैं इंग्लिश के सिलेबस में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए पेरेंट्स, ये रहा आपका इंग्लिश का लेटेस्ट सिलेबस यूकेजी या एचकेजी क्लास के लिए। सबसे पहले इसमें आते हैं कैपिटल और स्मॉल कर्सिव एक्सरसाइज। ये एक रिवीजन है, ये सब चीजें एलकेजी में ही सिखा दी जाती हैं, पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए स्टार्टिंग में ये आती हैं। उसके बाद वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का एक बार फिर से रिवीजन कराया जाता है। वोवल्स कॉन्सोनेंट्स भी एलकेजी में ही सिखा दिए जाते हैं, तो इसका एक बार फिर से रिवीजन कराया जाता है। इस तरह से उनको एक बार फिर से बताया जाता है। वोवल्स AEIOU, उसके बाद जो भी बच्चे होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पेरेंट्स साउंड्स ऑफ AEIOU। इसमें बच्चों को अलग अलग वोवल्स के बने हुए स्पेलिंग्स, मीनिंग्स ये सब बताए जाते हैं। तो साउंड ए में जैसे बैट, टैप, फैन, पेन, ये सब चीज़ें विद पिक्चर्स बच्चों को समझाई जाती है। पिक्चर्स के थ्रू उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये सब इस तरह से मैंने यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल लिखा है। बेड, टैप, फैन, पैन, डैम, यैम, लैग, रैग, लैम्प, कैंप, इस तरह से। साउंड ई साउंड्स में सब इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। बैग, पैग, बेड, फेड, बेस्ट, रेस्ट, फेल, टेल, बेंट, रेंट, ये इस तरह से मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताया है। थोड़ा इस तरह से सारे मीनिंग्स, सारे स्पेलिंग्स बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू ही बताई जाती हैं। नेक्स्ट है साउंड आई के लिए हिट, फिट, बिल, फिल, लिंक, किक, इस तरह से बताया जाता है। ओ साउंड जॉब, रॉब, पॉड, रॉड, डाउन, टाउन। साउंड यू बट, कट, रब, कब, बन, फन, जंप, बम्प, डक, बक। इस तरह से साउंड्स के ऊपर बच्चों को सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू ये सभी दिखाए जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इस तरह से बनाकर दिखाया है। इसके बाद आता है पेरेंट्स जम्बल्ड वर्ड्स। बच्चों को स्पेलिंग इस तरह से गलत स्पेलिंग लिखकर यहाँ पर दे दी जाती है और इस तरह से इधर सही स्पेलिंग दे दी जाती है। बच्चों को स्पेलिंग को सही करके इधर मैच करना होता है। इस तरह से जम्बल्ड वर्ड से कहलाते हैं, मतलब उल्टे पुल्टे इसमें दे दिए जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पेरेंट्स एचकेजी क्लास का, जिससे ही बच्चा पढ़ना सीखता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लेंडिंग। वर्ड्स की ब्लेंडिंग करना बच्चों को इसमें सिखाया जाता है और ये चीज़ बहुत ही ध्यान से आपको बच्चों को सिखानी है। इसमें अब अपन ने एक एक वोवल्स से तो सिखा दिया, अब इसमें हमें दो वोवल्स जोड़ के सिखाना है, जैसे ए, जेल, मेल, नेल, आर वर्ड्स। अब इसे हम वर्ड फैमिली इस तरह से चार्ट बना के भी पढ़ा सकते हैं। आर वर्ड फैमिली, तो कार, बार, जार, सार, जो भी होता है वो सब इसमें हम एग्जाम्पल बच्चों को देके इसकी रीडिंग करवा सकते हैं। ए, डे, मे, रे, ई, टी, पी, इस तरह से वर्ड्स की ब्लेंडिंग करना, साउंड्स की ब्लेंडिंग करना बच्चों को सिखाया जाता है। ये लॉन्ग साउंड वर्ड्स भी सिखाए जाते हैं। ई, बी, फी। अब ई बहुत सी, जैसे ई एक तो होता है सिर्फ बी और फी इस तरह से मीनिंग के लिए। एक होता है ईल बनता है फील, हील,
इसमें होता है ईन, तो वो बनता है टीन, ग्रीन, डबल ई डी, ईड, सीड, ग्रीड। तो इस तरह के वर्ड से ब्लेंडिंग करना बच्चों को सिखाया जाता है। अब है ओ, तो ओ भी इस तरह से कई तरह से बनता है ओड, जैसे ओ ए डी, ओड, लॉर्ड, रॉड, ऑल, कॉल, फॉल, ओट, ओ ए टी, बॉट, कोट। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड फैमिली बना के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद एक और ब्लेंडिंग वर्ड आता है ओई, ऑयल, सॉइल, फॉइल। इसके बाद आता है ओ, डबल ओ। इससे बहुत से तरह के साउंड्स बनते हैं, जैसे फूड, डबल ओ डी, फूड, या गुड, बुक, और ये कूल, फूल, यहाँ पे फूल भी बन सकता है इससे, कूल, फूल, रूम, और एक और बन सकता है यहाँ पे इससे ब्रूम, रूम, ब्रूम। इस तरह से ये अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स बुक्स में दिए होते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े ही एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आप बुक्स में से बच्चों को इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना के पढ़ा सकते हैं। मैं इनका सबका अलग से भी हर टॉपिक पे वीडियो आपको बहुत जल्दी बनाकर अवेलेबल करवाऊंगी, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वर्ड फैमिली के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसके बाद एक और है ओ यू, ओ, जैसे लाउड, सौर, साउंड, माउस। अब इसके बाद ये तो हो गए वोवल्स की ब्लेंडिंग। अब इसके बाद आती है कॉन्सोनेंट्स साउंड, कॉन्सोनेंट्स की ब्लेंडिंग। कॉन्सोनेंट्स साउंड तो हम बच्चों को पहले सिखा ही चुके हैं। इसके बाद आती है कॉन्सोनेंट्स की ब्लेंडिंग, जैसे सी एच, च, चैन, चेस, सी के, कप, पैक, नेक, सिक, लॉक। इसके बाद आता है टी एच साउंड, टी एच, थ, थिन, थ्री, बाथ, एस एच, श, शेप, शिप, शॉप, डबल एल, ल, बॉल, बेल, बिल, फुल, डबल एस, बॉस, लेस, मास, ड्रेस, क्लास, ग्लास। इस तरह से बच्चों को ये वर्ड्स की ब्लेंडिंग करना सिखाया जाता है। इसमें अलग से ये भी आ सकते हैं, जैसे सी एल, क्ल, बी आर, ब्र, क्ल फॉर क्लाउड, ब्र फॉर ब्राउन। इस तरह से ये वर्ड्स भी इसमें इनकी ब्लेंडिंग भी अलग से सिखाई जाती है। ग्र, जी आर, ग्र, ग्र फॉर ग्रीन। इस तरह से अलग अलग ब्लेंडिंग भी बच्चों को सिखाई जाती है। तो ये ब्लेंडिंग वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चा रीडिंग करने का ये ही सबसे एक बेसिक चीज़ है जिसी से बच्चा रीडिंग करना सीखता है। तो आप ये टॉपिक बच्चों को बहुत ही ध्यान से पढ़ाइएगा। इसके ऊपर भी मैं वीडियो अलग से अवेलेबल करवाऊंगी। इसके बाद एक और टॉपिक आता है पेरेंट्स पिक्चर रीडिंग। स्टोरीज के ऊपर बच्चों को पिक्चर दे दी जाती है, उसके बाद वो पिक्चर के थ्रू उन्हें स्टोरी बताई जाती है और बच्चों से भी उसे बुलवाया जाता है। इसके बाद आता है यूज ऑफ ए इन। बच्चों को इसमें ये बताया जाता है कि ए ई आई ओ यू, इससे जो स्पेलिंग्स स्टार्ट होती है उसके पहले एन आता है, बाकी जो भी अदर हैं उनके पहले ए आता है। इसमें अभी बच्चों को एक्सप्रेशंस नहीं बताए जाते। अ बॉय, अ वॉच, अ हैट, अ कार, एन एंट, एन इग्लू, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। द का यूज़ भी बच्चों को बताया जाता है। इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी बताया नहीं जाता। सिर्फ जैसे जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं या फिर जो चीज़ सिर्फ एक ही है उसके आगे हमें द लगाना है। जैसे द सन, द मून, द वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, द वाटर, द रेनी सीजन, सीजन को भी हम काउंट नहीं कर सकते, हेयर, हेयर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो द हेयर। इस तरह से थोड़े एग्जाम्पल इसके भी उन्हें सिखाए जाते हैं। अब यूज ऑफ एंड, एंड का यूज भी बताया जाता है। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई है, अ केक, अ केक एंड अ कैंडल। यहाँ पर एक केक और एक कैंडल है, अ केक एंड अ कैंडल। तो इस तरह पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को एंड का यूज सिखाया जाता है। जैसे दो किड्स के पिक्चर्स दे दिए जाते हैं, राम एंड श्याम। इस तरह से उन्हें ये पिक्चर्स के थ्रू एंड का यूज सिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पेरेंट्स अपोजिट्स।
ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे भी पिक्चर्स के थ्रू या कई एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को आप समझा सकते हैं। स्वीट, सॉर, डर्टी, क्लीन, फुल, एम्प्टी, इस तरह के बेसिक वर्ड्स ही इसमें अपोजिट्स में उन्हें सिखाए जाते हैं जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। अब एक और मेन टॉपिक आता है फ्रेंड्स, वर्ड्स। वर्ड्स किस किस तरह के, जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और एक और आता है एक्शन या डूइंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर जो हमारे यहाँ पर है उसके बारे में कुछ हमें समझा रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। जैसे आइसक्रीम इज कोल्ड, आइसक्रीम जो है वो ठंडी है। द बेयर इज बिग, भालू बड़ा है, तो कोल्ड, बिग। जॉन इज फैट, जॉन मोटा है, फैट। तो कोल्ड, बिग, फैट, ये जो यहाँ पर है ये इधर जो है इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड उन्हें सिखाए जाते हैं। और एक्शन वर्ड, जिसमें कोई कार्य करने का बोध हो रहा है या उसमें जिसमें कोई कुछ काम कर रहा है, फिजिकली एक्टिविटी कुछ कर रहा है। बॉय इज ईटिंग, मदर इज कुकिंग, रोहन इज जंपिंग। इस तरह से पिक्चर्स के थ्रू बच्चों से पूछा जाता है कि इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें इस तरह से पूछकर उन्हें ये सब समझाया जाता है। ईटिंग, कुकिंग, जंपिंग, यहाँ पर ये एक्शन वर्ड्स हैं। बुक में एक और टॉपिक है पेरेंट्स, साउंड ऑफ एनिमल्स। बच्चों को एनिमल्स के साउंड के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कैट, आई मियाऊ, आई एम ए कैट। बी, आई बज, आई एम ए बी। डॉग, आई बार्क, आई एम ए डॉग। इस तरह से उन्हें एनिमल्स कौन सा साउंड निकालता है उसके बारे में भी बताया जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है पेरेंट्स, इज एम आर का यूज। ये इज एम आर का यूज बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें आई एम ए, ये तो बच्चों को बता ही दिया जाता है कि आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई एम ए सिंगर, द बैग इज ब्लू, द ट्रीज आर ग्रीन। बच्चों को समझाया जाता है कि कोई एक चीज है तो उसके साथ इज आएगा, और अगर बहुत सारी हैं तो उसके साथ आर आएगा। हमें थोड़ा सा उन्हें उनकी मदर टंग लैंग्वेज में इसे समझाने की ज़रूरत पड़ती है। द ट्रीज आर ग्रीन, जैसे ट्री हम पिक्चर बना के दे सकते हैं, बहुत सारे ट्री हैं तो ट्रीज आर आएगा। इस तरह से ये टॉपिक हम उन्हें समझा सकते हैं। यूज ऑफ दिस दैट और दीज दोस, इनका यूज भी बच्चों को सिखाया जाता है। पहले बच्चों को दिस दैट का सिखाया जाता है, उसके बाद दीज और दोस का। तो ये दोनों ही, ये है पास के लिए और ये है दूर के लिए। ये भी पास के लिए, पास की वस्तु के लिए या पास की कोई चीज के लिए, और ये दूर रखी कोई वस्तु के लिए। पर ये होता है सिंगुलर के लिए और ये होता है प्लूरल के लिए। अब बच्चों को हमें ये सिखाना है, दिस इज अ कार, दैट इज अ लायन। जो पास में है उसके लिए दिस आएगा और जो हमसे थोड़ा दूर है उसके लिए दैट आता है। इसी तरह दीज और दोज भी उन्हें समझाए जाते हैं, बट ये होते हैं प्लूरल्स के लिए, जब हमारे सामने बहुत सारी कोई चीजें हों। इसके बाद आता है यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर। द फिशेज आर इन द वाटर, पानी के अंदर कोई चीज किसी के अंदर पहले से ही मौजूद हो तो उसके लिए हम लगाएंगे इन। द फिशेज आर इन द वाटर। बच्चों को पिक्चर्स दे दी जाती है, उसके बाद इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स हम उन्हें दे सकते हैं। द फ्रॉग इज ऑन द स्टोन, पत्थर के ऊपर मेंढक बैठा है। द फ्रॉग इज ऑन द स्टोन। द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। इस तरह से इन, ऑन, अंडर का उन्हें स्पेशली पिक्चर्स के थ्रू सिखाया जाता है। इसके बाद बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, इनका भी सेंटेंस के थ्रू उन्हें थोड़ा सिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पेरेंट्स, आई, माई, यू, योर। बच्चों को इस तरह के सेंटेंस इसमें पढ़ाए जाते हैं। आई एम ए बॉय, यू आर जॉन, दिस इज योर टेडी, दिस इज माई बुक। तो इस तरह के सेंटेंस तो बेसिक होते हैं, आप बच्चों को अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इन सेंटेंस को आप घर में ही बच्चों को रोज़ दिन में बात करने के थ्रू आप उन्हें बोल सकते हैं। आप किसी भी, जैसे दिस इज़ योर टेडी, दिस इज़ योर फूड, दिस इज़ योर मील, आप इस तरह के सेंटेंस उन्हें, दिस इज़ माई मील, आप इस तरह के सेंटेंस उन्हें घर में ही बोलकर, डेली यूज में बोलकर ही सिखा सकते हैं। अलग से इन्हें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद ही, शी, हिज, हर, वी, दे और देयर, इन सब का यूज भी उन्हें सेंटेंस के थ्रू सिखाया जाता है। यूज ऑफ यस नो, यस नो का यूज भी आप उन्हें डेली यूज की लैंग्वेज में सिखा सकते हैं। आर यू हंग्री? यस, आई एम हंग्री। आर यू गोइंग? नो, आई एम नॉट गोइंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर आप उन्हें यस और नो का यूज इजीली सिखा सकते हैं। यूज ऑफ वॉट, हु, वेयर, वॉट, हु, वेयर का यूज भी आप उन्हें बोलचाल की भाषा में ही सिखा सकते हैं। वॉट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह के क्वेश्चंस आप उनसे पूछते रहिए बार बार, तो उन्हें ये सब चीज़ें नई नहीं लगेगी। आप डेली यूज़ की लैंग्वेज में आप उन्हें ये सब क्वेश्चंस पूछते रहिए, ताकि उन्हें ये सब नई बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है पेरेंट्स स्टोरीज। 3-4 तरह की स्टोरीज होती है, जैसे द बेयर एंड 2 फ्रेंड्स, द हेयर एंड टॉर्टोइज। इस तरह की स्टोरीज बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू सिखाई जाती है। उसके बाद स्टोरीज से बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। वाट, हु, वेयर, यस, नो, ही, शी, इनके ऊपर हम स्टोरीज से क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस रहा पेरेंट्स इंग्लिश का। मैंने एक एक टॉपिक आपको बुक से देख करके यहाँ पर लिखकर एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। इसके बाद इसके जो भी मेन टॉपिक्स हैं उन पर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी अवेलेबल करवाऊंगी। तो पेरेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको इसके अलावा किस तरह के वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप ये भी बता सकते हैं। इसमें जो भी टॉपिक्स आए हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनके ऊपर भी मैं वीडियो की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत ही जल्दी आपको वो वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।